जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 में वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो सबसे टफ कैटेगरी के माने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टफ कैटेगरी के क्वेश्चन को। इससे पहले हम बता दें कि जो भी 80+ नंबर आ रहा है, चाहे अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर आ रहा है या उसके आसपास भी आ रहा है, तो आप हमारे फ्री आंसर राइटिंग सीरीज से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपका लिंक दिया गया है टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको लिंक डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा और आप हमारे साथ आंसर राइटिंग के साथ जुड़कर और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको आंसर राइटिंग करना सिखाएंगे ही नहीं, बल्कि आपको जम के प्रैक्टिस भी करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है? ये आपका काफ़ी टफ कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाता है जिसको कोई पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका टीसी कहते हैं इसको, कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा था? तो आपका टीसी है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, टफेस्ट कैटेगरी में यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टफ कैटेगरी का है वो आपका बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था? ये भी जो है आपका काफ़ी टफेस्ट कैटेगरी में आता है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका PN ओझा हो जाएगा। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये था आपका PN ओझा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अंग्रेजों की नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार के 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था, उसके लेखक कौन थे? तो गरीब हिंदुस्तान के 1930 में जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था उसके लेखक थे आपके, यहाँ पे दो आंसर बताया जा रहा है, या तो आपका मोहम्मद वली हसन हो जाएंगे या फिर आप यहाँ पे शेख मियाँ हो जाएंगे, मियाँ जान हो जाएंगे। इसका आंसर उतना हर जगह अलग अलग सोर्स से अलग अलग मिल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपका आंसर को डिफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे वैसे जो है आपका बताया जा रहा है मोहम्मद वली हसन हो जाएंगे। रेस्ट है आप देखते हैं यहाँ पे, ये भी आपका काफ़ी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, जो कि आपका अंग्रेजी नीतियों से आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, अभी दो क्वेश्चन हमने देखा, काफ़ी टफ कैटेगरी का बनाए गए थे बिहार के क्वेश्चन। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? ये भी क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे इन दोनों में आपका डाउट में जा रहा है कि कौन सा इनमें से होगा। और वैसे स्वामी शाहजहां सरस्वती का एक हुंकार जो था वो काफ़ी फेमस था। बाकी जो मैंने सर्च किया है इसके बारे में नहीं मिल पा रहा है, ना ही लोक संग्रह के बारे में मिल पा रहा है, ना ही आपका निर्बल सेवक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जहाँ तक आंसर देखा जा रहा है आपका निर्बल सेवक होने का चांसेस लग रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक से रिलेटेड काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे, लेकिन आपका बजट से पूछा गया था, करंट अफेयर का पार्ट था ये। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखा गया है? तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे आया है? तो आपका पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचे में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एक तरफ से काफ़ी टफ कैटेगरी का इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है चशनामा, जो आपका चशनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे आपके मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी हो जाएंगे आपका, इन्होंने चशनामा का फारसी अनुवाद किया था। ये भी आपका हिस्ट्री से काफ़ी टफ कैटेगरी के क्वेश्चन मिले थे। नेक्स्ट है यहाँ पे टेस्ला का भी, ये भी जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला का समतुल्य है? तो टेस्ला का समतुल्य हो जाएगा आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। ये फिर आपका साइंस के से रिलेटेड आपका टफेस्ट क्वेश्चन था। तो टेस्ला का जो आपका समतुल्य था आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टफ कैटेगरी में आता है वो आपका निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? ये थे आपके भास्कर वर्मन थे। ये भी जो है हिस्ट्री से रिलेटेड आपका काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था कि किस हर्ष के समय में असम का शासक कौन था? तो आपका भास्कर वर्मन उस समय रूल कर रहा था। गांधी जी से रिलेटेड जो आपका ये भी एक टफ कैटेगरी में क्वेश्चन आएगा, इसका भी देखते हैं। रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ था? तो ये हुआ था आपका NCM से स्टार्ट हुआ था, लेकिन NCM जो आपका खिलाफत से जुड़ गया था, तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा आपका खिलाफत मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका खिलाफत आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। या फिर आपका अगर खिलाफत नहीं मानता है तो भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ये भी जो क्वेश्चन देखा जाए तो एक दिन में घड़ी की सुइयां जो आपका कितनी बार मेल खाती है? तो यह भी आपका टफ कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो। ये काफ़ी टफ कैटेगरी का है और इसका आंसर जो होगा 22। बहुत लोग 24 का लगा देंगे तो 22 होता है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग जो है शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? ये भी साइंस का लगभग टफ कैटेगरी में मानेंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें गलत किए हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग जो है शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने के लिए होता है? तो आपका फॉस्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NPK में P का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो वैसे तो प्रतिशत और नंबर के हिसाब से वेस्ट चंपारण था, लेकिन यहाँ पे टॉप का नहीं दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन जो था टफ कैटेगरी में हो जाता है। उसके बाद जो आता है आपका कटिहार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है इन सब में। ये भी आपका काफ़ी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पे सेंसस से बनाता है बिहार बीपीएससी। फिर यहाँ पे इसका आपका सत्यदेव गुप्ता करंट अफेयर का पार्ट था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो इनका जो आंसर हो जाएगा पर नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन जो है मैं टफ कैटेगरी में मानूंगा, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन नीलम संजीवा पढ़ता था वो था आपका जो प्रेसिडेंट बने थे, अनअपोज बने थे, यही क्वेश्चन पूछता था। लेकिन ये जो था पूछ दिया अध्यक्ष कौन रहे थे। तो ये काफ़ी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन बन जा रहा है अगर आपको नहीं पता हो तब। नेक्स्ट है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में राज्यसभा विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी आपका टफ कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ बताएं निर्वाचन क्षेत्र का ही नाम पूछ दिया कि कहाँ से वो लड़े थे, तो आपका क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका सर्वे का NSSO से सर्वे का अनुसार जो है 17 से 23 यानी लास्ट 5 साल में महिला श्रम भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई थी। तो आपका 23 से 37 हो गया था। काफ़ी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका ये भी आपका काफ़ी टफ ही था क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा टफ था। डाटा है फैक्ट डाटा है, डाटा फैक्ट ज़्यादा याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसको टफ कैटेगरी मानेंगे। अकॉर्डिंग टू द RBI व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन द फाइनेंशियल 2025। इसका जो आंसर होगा 4.5 होगा, क्योंकि जब RBI फोरकास्ट किया था उसमें 4.5 था। फिर जो है अभी 10 दिन पहले जो आपका एग्जाम से 10 दिन पहले इसने 4.8 को फोरकास्ट किया था। यहाँ पे अगर कोई डेट नहीं दे रखा है स्पेसिफिक, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी। तो ये भी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी टफ क्वेश्चन था, जिसमें से आपका इसका आंसर जो होगा 9 देशों ने, उस समय जो है 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी जो सुभाष चंद्र बोस का अस्थायी सरकार था। तो ये भी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी टफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ये था आपका 1982 में किया गया था। ये भी बीपीएससी से बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल का काफ़ी टफ कैटेगरी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुआ था। डाटा है फैक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट जो 24-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। वो 9 प्राथमिकता अगर आपको याद होगा तब आप आंसर बना सकते हैं, नहीं तो आप सतत विकास को ही आंसर मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर जगह सतत विकास जगह, जो कि आपका उन प्रायोरिटी में शामिल नहीं था। बाकी 9 में आपका रोजगार था, ऊर्जा था और आपका कृषि था। ठीक है, तो सतत विकास वहाँ पे नहीं था। इनडायरेक्टली तो था ही, रहता ही है सभी में, लेकिन आपका डायरेक्टली नहीं था। तो ये भी अगर आपको 9 प्रायोरिटी नहीं देखे गए हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी टफ कैटेगरी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 130 रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये भी आपका उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला था। ये भी आपका जो है आपका करंट से रिलेटेड काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है, जो कि रुचिरा कंबोज के बारे में पूछा गया था, उनके पहले उपलब्धियों के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था। ये भी देखिए डायरेक्ट डाटा फैक्ट पूछ दिया है। तो ये था आपका 2021 में किया गया था। तो ये भी आपका टफ कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। तो पहली बार ग्रीन बजट आया था 2020-21 में। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे इसको टफ कैटेगरी मानेंगे कि 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो हमें NSDP पूछ दिया था। NSDP कितना था हमारा 54,111 के आसपास इसका था। तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो था आपका, वैसे तो GSDP लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका NSDP पूछ दिया, तो जो कि आपका यहाँ पे टफ कैटेगरी क्वेश्चन बन जाता है इससे। नेक्स्ट है यहाँ पे जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये थे आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ये भी आपका यहाँ पे टफ कैटेगरी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है।
2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था? 2015 में किया गया था, जिसे 2 जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये था आपका तांती तत्वा जनजाति को एससी समुदाय से हटा दिया था। तो ये भी आपका जो है आपका, अगर आपको न्यूज नहीं पढ़े होंगे तो ये भी आपका एक टफ कटिंग क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर चेन्नई हो जाएगा कि बंदरगाह में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सरावत ने मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? ये था आपका 57 kg किलोग्राम। यहाँ भी आपका डाटा फैक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो 57 kg कैटेगरी में आप जा सकते थे। आप क्या 57 kg इनका कैटेगरी था। नेक्स्ट है, 19 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे आपके चैम्बरलेन। यह भी आपका इकोनॉमिक्स का सबसे टफ क्वेश्चन था कि 1913 में जो रॉयल कमीशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे आपके चैम्बरलेन थे। काफ़ी टफ क्वेश्चन था। बाकी जो आपका सीन नदी का आपको क्या हो जाएगा? आपका पेरिस हो जाएगा, जो कि पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड था। तो ये हमारा जो है आपका ये कुछ क्वेश्चन जो आपका टफेस्ट कैटेगरी में आता है, जो कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो गया, फिर यहाँ पे इसमें 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, फिर 7 हो गया रुचिरा वाला 7, और सतत विकास 8 मान के चलते हैं, और 9 हो गया बिहार राज्य जल विद्युत, फिर ये 10 हो गया सुभाष चंद्र बोस का, 11 हो गया गांधी जी का नहीं, ये 11 हो गया आपका आरबीआई का फॉरकास्ट वाला, 12 हो गया आपका यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का महिला वाला, 13 हो गया आपका क्वेंझर वाला उड़ीसा से लड़े थे, 14 हो गया संजीवा रेड्डी, 15 यहाँ पे हो जाएगा आपका जमुई यहाँ पे जनगणना वाला, 16 यहाँ पे फॉस्फोरस हो जाएगा, 17 यहाँ पे हो जाएगा आपका घड़ी वाला, 18 हो जाएगा आपका एसटीएस वाला गांधी जी का, 19 हो जाएगा आपका यहाँ पे भास्कर वर्मन, और 20 वाला हो जाएगा आपका टेस्ला का पूछ दिया, यूनिट पूछ दिया था, 21 हो जाएगा आपका यहाँ पे चशनामा वाला, 22 हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स का आईआईपी वाला, 22 हो जाएगा आपका निर्बल सेवक या स्वामी सहजानंद वाला, 23 हो जाएगा आपका यहाँ पे मोहम्मद वली हिंदुस्तान जिसे 1930 वाला, और 24 हो जाएगा आपका पीएन ओझा वाला, और 25 आपका ये साइंस का क्वेश्चन। यानी टोटल 25 क्वेश्चन जो थे काफ़ी टफ कैटेगरी में बीपीएससी ने इस बार पूछे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।